अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आतिफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 लोगारिथम की। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये याद रखिएगा। अभी तक हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमें नहीं मिला। तो लॉग फॉर्म में जब हमें एक नंबर लिखा हुआ मिल जाता है तो हमारे पास उसका अल्टरनेट जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहती है ऑलवेज। तो उसके लिए मैं अर्लियर भी बता चुका हूँ, दोबारा से सुन लें। हमने एक्सरसाइजेज में भी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि ये दो वैल्यूज जो हैं ये आप क्या कर लो, स्विच कर लोगे। तो अगर मैं इस मेथड से जाता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 4, ये x स्विच हो जाएगा इक्वल्स टू 8। सो ये आपकी पहली एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी इस पर्टिकुलर पार्ट की। सेकंड नंबर अगर हमारे पास है log 7 to 9 to the base 9 equals to 3। सो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हो तो स्विच कर दो इन दो वैल्यूज को, और log जो है वो अब नहीं लिखा जाएगा बिकॉज हम अपने नंबर को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखने वाले हैं। सो ये जब दो नंबर हमने स्विच कर लिए हैं तो अल्टीमेटली अब मेरे पास हो गया 9 क्यूब इक्वल्स टू 729। पार्ट नंबर 3 भी सेम प्रोसेस के साथ जाएगा, कोई मेथडोलॉजी चेंज नहीं होगी। यही दो नंबर्स हम अगेन स्विच कर देंगे, बेस हमारे पास सेम रहेगा। नाउ 4 रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1024। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था जिसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन 7 देख लें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें जो है एक अननोन फिगर फाइंड करना है यहाँ से जो गिवन है, देखें। और यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो x, ठीक है। तो x फाइंड करेंगे। नेक्स्ट भी वैल्यू के अंदर यहाँ देखो अगेन x ही मिल रहा है। तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सबसे पहले देखें इस क्वेश्चन के लिए, तो इसके लिए तो एक ही पर्टिकुलर वे बच रहा है मेरे पास कि मैं इस लॉग फॉर्म से इसको कन्वर्ट कर लूँ और नंबर को किस में लिख लूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं दो वैल्यूज को स्विच करते हैं। बेस हमारे पास रहेगा डियर स्टूडेंट्स सेम, नंबर हो जाएगा कुछ इस तरह से। सो आप अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, 9 रेज टू द पावर 0.5, तो आपके पास जो नंबर होगा वो होगा 3। लेकिन अगर आप इसको विदाउट कैलकुलेटर करना चाहते हो तो उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 3 का। 0.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो अब नंबर होगा 5/10, क्योंकि डेसिमल प्लेस का 1 फ्रैक्शन में आ जाएगा और जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरोस हम प्लॉट कर देंगे। अब इसकी कटिंग हो जाएगी और ये नंबर रह जाएगा क्या, 3 स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। तो ये 2 से आप 2 क्रॉस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या रह जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3। तो ये दोनों वेज हैं, आप डायरेक्टली भी जाना चाहें तब भी इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके पास सेम रहेगा। पार्ट 2 है इसका मेरे पास, वो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो इसको जब सॉल्व करना चाहोगे तो लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 1/9 रेज टू द पावर 3x इक्वल्स टू 27। तो सबसे पहले तो ये 9 समझ लो कि 9 क्या है, 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। सो अब ये कंप्लीट स्क्वायर यहाँ आपको मिल जाता है 1/, यहाँ पे। और 27 क्या है, अगर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 27 को, तो मेरे पास इसका इंडेक्स नोटेशन बनता है 3 रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट स्टेप को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, देखें। ये 3 इसके डिनोमिनेटर में इसको मूव करो, न्यूमिनेटर पे लेके आओ, तो नंबर हो गया -2 और आउटर एक्सपोनेंट एज इट इज रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लें तो मेरे पास नंबर बनता है -6x इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइडलाइन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो है इसके लिए स्पेस हमें और रिक्वायर्ड होगी। ओके जी, अब यहाँ से आप क्या करने वाले हो, आपको कंपेयर करना है बोथ साइड्स को। तो आप लिखोगे बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका करना है आपको, राइट और लेफ्ट साइड का। सो जब कंपेयर करवाया तो देख रहे हो बेसिस सेम है, इट मीन्स एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे।
और अननोन वैल्यू आपके पास कहाँ है, बेस में नहीं, आपके पास अननोन वैल्यू एक्सपोनेंट्स में है। सो हम उनको इक्वल रखते हैं और उसके बाद अपनी वैल्यू जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कट आउट करें तो क्या मिल जाता है आपको, 2 टाइम्स 4 एंड 3 टाइम्स 6। सो -2/3 आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है मेरे पास यहाँ पर 1/32 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 64। सेम प्रोसेस है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, 1/32 है ना, तो 32 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है। सो 2 रेज टू द पावर 5, ये 2x वैसे ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू 64 भी एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इस डिनोमिनेटर को शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर पे, तो मेरा एक्सपोनेंट जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है, और आउटर एक्सपोनेंट एज इट इज 64 के साथ जा रहे हैं। 5 इंटू 2 कर दो, तो अब मेरे पास नंबर हो गया -10x। 64 को अब मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 6। इस स्टेप में भी कर सकते थे डायरेक्टली, इसमें भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। लास्ट पे भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन बाय कंपैरिजन बेसिस आर इक्वल, इट मीन्स एक्सपोनेंट्स भी आपके पास क्या हैं, इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो -10x यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो अब मेरे पास नंबर क्या बन रहा है, 3/5। सो दैट्स हाउ हम अपना ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स कि हमें सिंगल लोगारिथम में कन्वर्जन चाहिए इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉज के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, हमें खुद से कुछ भी नहीं करना। तो 3 बेसिक लॉ जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें प्रोडक्ट है, कोशंट है और पार लॉ है हमारे पास लोगारिथम का। उसी से चलते हैं जी। सबसे पहले देखो फ्रैक्शन यूज होगा, क्यों, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे साइन देख रहे हो माइनस का है, साथ ही साथ ये वाले जो एक्सपोनेंट्स हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोनेंट्स को शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद सिंगल लॉग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, y, तो यहाँ पे ये वाला 3 जब आएगा तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। आपने इसको 2 रेज टू द पावर 3 नहीं कर देना, अगर ऐसे करते हैं तो ये 8 हो जाता है, विच इज़ रॉन्ग। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करोगे। सो ये नंबर हुआ कुछ इस तरह से, log x रेज टू द पावर 7 माइनस log y रेज टू द पावर 6। और अब मुझे अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम सिंपल लॉग लेंगे और कर देंगे क्या, x रेज टू द पावर 7 ओवर y रेज टू द पावर 6। सो ये सिंगल लोगारिथम जो है हमारा कन्वर्ट हो चुका, क्योंकि हमने यहाँ पे कोशंट लॉ यूज किया है, जिसके तहत माइनस जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट कर दी जाती। पार्ट नंबर 2 इज 3 log 4 माइनस log 32। सो सोल्यूशन पे देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। 3 log 4 माइनस log 32। अच्छा, log 32 जो है इसको आप 2 रेज टू द पावर 5 भी लिख सकते हो, बट अभी मैं फिलहाल नहीं करता ऐसा। क्वेश्चन को रीराइट करते हैं ना जब, तो अब देखिएगा कि ये जो क्यूब है ये यहाँ शिफ्ट होने वाला है, और इस माइनस को मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 32 और लॉग आ जाता है मेरे पास सिंगल। सो अब मेरे पास क्या नंबर हुआ स्टूडेंट्स, लॉग 4 का क्यूब गेन करोगे तो क्या होगा 64 डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास 32। तो देखें अब अगर आप 32 पे डिवाइड करें 64 को तो इजीली आपके पास एक नंबर आ जाता है विच इज 2। वैसे करने को हम यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको 4 जो है उसका भी कंप्लीट स्क्वायर चेक करना होगा, तो वो भी एक अल्टरनेट मेथड जो है हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखने में क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट ये ऐसा है नहीं। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, 1/3 log 8 टू द बेस 5 log 27 टू द बेस 5, और ये
एक पर्टिकुलर नंबर यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है पैरेंथेसिस के साथ, जिसका रूट जो है वो 1/3 है दोनों का, और माइनस में ये नंबर जो है वो सेपरेटली डील होने वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, log 8 ये वाला 1/3 मूव कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, और log 27 टू द बेस 5 ये वाला भी 1/3 यहाँ पर मूव हो जाएगा। ओके, तो जब इसकी मूवमेंट कंप्लीट हो गई है तो अब देखें ये जो लास्ट पे नंबर है ना, इसको एज इट इज डाल दो, log 3 टू द बेस 5। ओके, अब यहाँ पे देखें मेरे पास है log 8। 8 क्या है भाई, कंप्लीट क्यूब है 2 का, और आउटर एक्सपोनेंट भी मेरे पास 1/3 है, एंड 27 इज अ कंप्लीट क्यूब ऑफ व्हाट, तो ये बेसिस एज इट इज आप लिखते रहो 3, और पावर भी क्या है मेरे पास 1/3 माइनस log 3 टू द बेस 5। ये देखें 3 से 3 क्रॉस हो गया, ये भी 3 क्रॉस हो गया, और अब नंबर क्या बच रहा है जी, log 2 टू द बेस 5 प्लस log 3 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। तो ये दोनों नंबर सेम है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, यानी ये दोनों वैल्यूज तो कट आउट होने वाली हैं, और फाइनली एक ही डिजिट बचेगा मेरे पास log 2 टू द बेस 5 विच इज एग्जैक्टली आवर आंसर। ओके, सो दैट्स हाउ हम अपने ये वाले तीनों पार्ट्स भी जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना है या एक्सपेंड कह लें उसको, यानी एक्सपेंशन चाहिए मुझे। एक लॉग लिखा हुआ है, हमें मल्टीपल लॉग्स में चाहिए ये वाला क्वेश्चन। तो इसका सिनेरियो क्या होगा, वही सेम लॉज यूज होंगे। प्रोडक्ट के लिए हम एडिशन और फ्रैक्शन के लिए हम कहाँ जाएंगे, माइनस के साथ। सो लॉग एक्स मल्टीप्लाई है ना वाई के साथ, तो हम लिख देते हैं लॉग वाई, और ये z के ऊपर 6 भी है, सो ये वाला 6 जो है ये मूव हो जाएगा बिफोर द लॉग, तो ये लें log z। सो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड भी देख सकते हैं हम, log 6 थ्रू टू m5 एंड n क्यूब। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, log 3 m रेज टू द पावर 5 n रेज टू द पावर 3, इसका रूट जो है वो एक्सपोनेंट की शेप में लिख लेते हैं 1/6, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी इंडेक्स होगा वो एज इट इज 1 में चला जाएगा। सो ये हो गया भाई log 3, तो m के ऊपर भी पावर क्या है मेरे पास 5, इसकी भी 1/6 पावर है, और जो n के ऊपर मेरे पास क्यूब है इसकी पावर भी मेरे पास क्या है 1/6। सो अब यहाँ पे कटिंग हो सकती है अगर, तो कर देते हैं, इसकी तो नहीं हो सकती, इट मीन्स ये तो वैसे ही जाएगा भाई 5/6, लेकिन इसकी कटिंग मुमकिन है, ये लो। सो ये क्या हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा। सो अगर ऐसे जा रहे हो तो तब भी नंबर्स हमारे पास सेम होंगे। अब देखें ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक की पावर डिफरेंट है दूसरे की डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर लिखना है। जब आप इसकी पावर शिफ्ट करोगे, ये देखो 5/6 log m, ये जो डॉट है या प्रोडक्ट है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये वापस से आ जाएगा यहाँ पर 1/2 log n में, और दोनों के साथ ये वाली बेस एज इट इज रहेगी। ठीक है, सो दैट्स हाउ हमारा पार्ट 2 भी इजीली कन्वर्ट हो गया। थर्ड को देखते हैं, रूट के साथ ही है log 8x क्यूब, रूट स्केयर है, इट मीन्स 1/2 हो जाएगा। तो अगर 1/2 है तो 8 क्या है भाई, कंप्लीट क्यूब है किसका, 2 का, एंड देन अगेन मेरे पास क्या है, x के ऊपर भी क्यूब है, तो दोनों के साथ मेरे पास 1/2 अवेलेबल है। तो हम 1/2 को कंबाइनली यानी कॉमन नंबर एक्सपोनेंट के तौर पर लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं log, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको 1/2 log 2 क्यूब है प्लस ये 1/2 चूंकि कॉमन है इसलिए मैंने इसको बाहर लिख लिया, और ये वाला पावर जो है ये भी यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। ये भी 3 यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, जस्ट अ मिनट।
देखें, ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, 3 log 2 हो गया प्लस 3 log x हो गया। ठीक है, ये लें जी, आपने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। तो अगर हम इसको फर्दर भी सॉल्व करना चाहें तो ये नंबर 3/2 log 2 भी हो सकता है, प्लस 3/2 log x भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये वाला 2 देख रहे हो यहाँ भी और यहाँ भी यूज हो सकता है। तो बट दोनों ही सिनेरियोज ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट उसकी है कि आपको एक्सपेंशन चाहिए, तो वो हमने इसको करके दे दी हुई। ओके जी, नाइन्थ वन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स। लॉग टेबल यूज करेंगे। सबसे पहले देखें, आपके पास एक नंबर है, इसको सबसे पहले तो क्या कर लो, लेट कर लो x के इक्वल 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे सॉल्व हुआ था। और इसे जब हम लेट करेंगे तो इसका रूट वैल्यू लगा देते हैं 1/3, बिकॉज हमारी इंडेक्स क्या है, 3 है। अब मुझे लॉग कैलकुलेट करना है, तो हम बोथ ऑफ द साइड्स पे लॉग लेंगे। और जब लॉग ले लेते हो आप, तो क्या होता है भाई, पावर आपकी बिफोर द लॉग चली जाती है। ओके, सो अब देखें 68.24 का अगर लॉग वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो ये मेरे पास आएगा 1.8341। वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1.8341। ठीक है, तो ये 41 आप लिख के अब क्या करोगे, मेरे पास 3 जो है डिवाइड करवा रहा है इस पर्टिकुलर नंबर को। ठीक है, सो हम क्या करते हैं जी, नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। नंबर क्या है डियर स्टूडेंट्स, log x इक्वल्स टू 1.8341 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको डिवाइड करने वाले हो तो आपके पास नंबर क्या होगा, 1.6114, 1.6114। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा बिकॉज मेरा करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। सो 0.6114 मेरे पास नंबर है। सो अब याद करें ज़रा कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हुआ करते थे 2.4 में हमने जब किया, तो ये वाला लॉग हमने कैसे कैंसिल किया था, हमने एंटी लॉग्स लिए थे। ठीक है, किसी भी फंक्शन को जब हमें ख़त्म करना होता है तो हम उसका रिवर्स फंक्शन वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सो दोनों साइड्स के ऊपर एंटी लॉग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.6114 की वैल्यू होगी, ये लॉग इस एंटी लॉग को क्रॉस कर देगा और x का एक फाइनलाइज्ड नंबर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और वो नंबर मेरे पास क्या होगा, 4.087। ठीक है, सो मैं इस नंबर को जो है वो इजीली लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 4.087, x इज इक्वल्स टू 4.087। ये ले, ओके जी। सो ये मेरा एक नंबर था जो कि लॉग की शेप में हमने इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया और उसके बाद इसकी वैल्यू ली। जी, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा, सर हमने इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे क्यों नहीं कर दिया। आंसर तो बिल्कुल ठीक आएगा, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखो कि हमें लॉग यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन वही सेम प्रोसेस होगा। लेट कर लेंगे सबसे पहले x के इक्वल पूरे क्वेश्चन को 0.8 क्रॉस 3.543। now taking log on the both sides, log x equals to log 319.8 प्लस log, ये प्लस क्यों आया भाई, क्योंकि हमने कौन सा लॉ यूज किया है यहाँ पर, प्रोडक्ट लॉ। सो जब हम लॉग्स कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली, सो वो दो वैल्यूज भी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। सबसे पहले लॉग है 319.8 पहला नंबर, तो ये होगा 2.5049। और इस नंबर का जब लॉग लोगे सेकंड वाली वैल्यू का, तो ये हमारे पास होगा 0.5494। ये लें, ये दोनों नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को हम कैलकुलेटर पे ऐड कर लेंगे, और जब हम ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास नंबर आता है 3.0543, 0543। तो हमें अगेन एंटी लॉग कैलकुलेट करना है बोथ ऑफ द साइड्स। एंटी लॉग टू द log x equals to एंटी लॉग 3.0
543। सो ये कैंसिलेशन कंप्लीट हुई और x का जो एक फाइनल नंबर है वो मुझे मिल जाएगा, और वो नंबर क्या होगा जी, 113318। 1133 पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल है 18। ओके जी। सो ये था हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 की सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट है मेरे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट वही है जो हमने क्वेश्चंस अभी किए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे जाएगा। दो नंबर्स यहाँ न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेकंड यहाँ भी। तो जब आप लॉग लोगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लॉ यूज करना है, ये वाला, ठीक है, log x प्लस log y, और ये बेसिस होंगी, ठीक है। और नीचे जो नंबर है ये भी एग्जैक्टली प्रोडक्ट लॉ पे जाएगा, लेकिन सेंटर वाली जो फ्रैक्शन होगी ना वो ऐसे माइनस में आप लिखोगे, ठीक है। सो ये वाले दो नंबर्स अब यहाँ पर अगेन एक लॉ आपका दोबारा से यूज हो जाएगा, log x प्लस log y, बेसिस आपकी डिफरेंट जो भी होंगी। और जब आप एक्सपेंड करोगे इस ब्रैकेट्स को तो ये अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू भी माइनस प्लस की वजह से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक बेसिक हिंट है इस क्वेश्चन के अंदर। होप सो कि ये वाला क्वेश्चन आपका सोल्यूशन पैटर्न जो है वो मुझे जल्दी मिल जाएगा। आपके आंसर्स अपने अपने जो आंसर्स हैं कैलकुलेट करें और उसको कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज में और इस पूरे चैप्टर में, वो है एक वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम देखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, इसको गौर से देख लेना है। कोई ना कोई फंक्शन, कोई इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होती है पूरे वर्ड प्रॉब्लम में, जिससे हम अपने आंसर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। तो पर ईयर के हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5% थी। 2016 ईयर का ये डाटा है, और एग्जैक्टली जो नंबर था वो क्या था, 22 मिलियन। फंक्शन जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे वो ये है, पॉपुलेशन अगेंस्ट टी ईयर्स इक्वल्स टू, एक नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, समहाउ कैसे भी उसने कैलकुलेट किया, ये आपका और हमारा हेडिक नहीं है। गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स आफ्टर, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं नहीं आइडिया, कोई भी ईयर्स हैं, कहता उतने ईयर्स 2016 के बाद, 2016 के बाद कुछ साल लगे हैं, और आबादी जो है वो आपकी कहाँ चली गई है जी, 35 मिलियन पर। तो कहता है राउंड करें द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। हमें ईयर फाइंड करना है, यानी कि आपको जो चीज़ फाइंड करनी है ना वो क्या है मैं बता देता हूँ। ये देखें, आपका गिवन फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, गिवन फंक्शन है 22 इंटू 1.025 रेज टू द पावर टी। तो ये टी निकालना है हमें, ठीक है। ये टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। सो ये टाइम है, तो टाइम हमेशा किस में होता है, ईयर्स में होता है। सो हमें ये कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन को अगर हम देखें दोनों साइड्स पर, तो एक साइड पे अननोन फिगर है, तो सेकंड साइड पे तो नोन वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखो ये 35 मिलियन उसने ऑलरेडी आपको दे दिए, यानी अब जो आपका पॉपुलेशन होगा कुछ सालों के बाद वो होगा कितना, 35 मिलियंस का। और ये 35 मिलियन उसने इस फंक्शन से कैलकुलेट किए हैं। तो हम क्या करते हैं, ये p इंटू टी का जो फंक्शन है इक्वल्स टू 35, इसकी वैल्यू यहाँ पे इस नंबर पे लगा देते हैं। सो ये हो गया 35। ये जो इक्वेशन के राइट साइड है ये एग्जैक्टली जैसे गिवन है वैसे लिख देते हैं, रेज टू द पावर टी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, लॉग का हेल्प चाहिए। ओके, सो लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग 35 इक्वल्स टू, यहाँ पे जब लॉग लोगे तो टी ईयर्स जो हैं वो यहाँ मूव हो जाएंगे। आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप लॉग लिखते हो तो 22। अच्छा ये प्रोडक्ट है ना, लेकिन इसमें एक चीज जो है ना वो आपको थोड़ा सा केयरफुल होके लगाना है। वो क्या है कि सबसे पहली चीज जो है वो ये समझ लो, हम लॉग लगाने से भी पहले ना एक काम कर लेते हैं, ठीक है। इसको रेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा उससे। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपके लिए एक और मेथड में ले लेता हूँ।
इस 22 को शिफ्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं हो रहा, तो आगे चल के हमें कंफ्यूजन हो सकती। 35 को हम डिवाइड कर देते हैं 22 पे, क्यों? क्योंकि 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अब देखें, अब मेरे पास एक्सपोनेंट के साथ सिंगल बेस है, ठीक है, तो बहुत इजीली ये वाला नंबर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो 35 डिवाइडेड बाय 2, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं ये आ रहा है 1.5909। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी किसकी? लॉग की, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं लॉग 1.5909 इक्वल्स टू टी लॉग 1.025। ओके, सो कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों लॉग्स की वैल्यूज़ को। पहला लॉग आपके पास आने वाला है 0.2016, और सेकंड जो लॉग होगा हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं, वो होगी आपके पास 0.0107, ठीक है। और ये टी जो है एज इट इज़ आपने यहाँ पर लिख देना। अब देखो ये टी रिक्वायर्ड है हमें, सो हम ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, मूव कर देंगे। जब ये वाली वैल्यू आप शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ये ले, तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं 0.0107 इक्वल्स टू टी, तो मेरे पास एक वैल्यू आती है विच इज 18.84। तो वो ऑलरेडी बता चुका है कि आपने राउंड ऑफ करके लिखना है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या अगर हम लिख लें, नियरेस्ट टू 19 है ना, सो मेरे पास t इज इक्वल टू आ रहा है 19। तो अब ज़रा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में उसने पूछा था कितने साल बाद, तो अगर 2016 से हम स्टार्ट करें और 19 ईयर्स उसमें और ऐड कर लें हम, तो ये अराउंड जो आबादी आपकी 35 मिलियन तक गई है ना, ये जाएगी 2035 में, ठीक है। सो आप लिखोगे इन 2035 जो आपकी आबादी है, पॉपुलेशन विल बी एग्जैक्टली 35 मिलियन, जो कि गिवन था, ठीक है। तो ये मिलियन आपने एज इट इज, ये लाइन पूरी की पूरी आपने दे देनी। ओके, सो ये था जनाब हमारा लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का। होप्स हो के इजीली समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।